25 फरवरी 2024 तकरीबन 2 बजे दिन एक 30-31 साल औरत अपने शोहर के साथ अचरा मार्केट में शॉपिंग के लिए निकलती है। उसे क्या पता था कि आज का दिन ना सिर्फ उसे पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया के सामने रुसवा करने वाला है। उसे क्या पता था कि जिस माशरे जिस सोसाइटी में वो निकल रही है उस मुल्क के तकरीबन 58% लोग पढ़े लिखे हैं और उन 58% लोगों में से भी 50% तकरीबन ऐसे लोग हैं जो अपनी मैट्रिक और अपने एफए की डिग्री पैसे देकर ले लेते हैं और उनको भी गूगल पढ़े लिखे लोगों में शामिल करता है। खैर, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अचरा मार्केट में होने वाला ये वाकया एक दफा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को हिलाकर और झंझोड़ कर रख देता है। पच्चीस फरवरी 2024 एक औरत अपने शोहर के साथ अचरा मार्केट में शॉपिंग के लिए आती है। उस औरत ने एक ऐसा लिबास पहन रखा होता है, एक ऐसा कुर्ता पहन रखा होता है जिस पर अरबी के अल्फाज हलवा लिखा होता है, जिसका मतलब होता है, जिसका मायने होता है खूबसूरत, दिलकश, स्वीट, जिसे हम ब्यूटीफुल भी कहते हैं। और ये कुर्ता शालक रियाज ब्रांड जो सऊदी अरब का ब्रांड है इसका होता है, जो पाकिस्तान में कम लेकिन सऊदी अरब में आम मिल जाता है। इसकी आप एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आम देख सकते हो। तो जैसे ही उस औरत के जिस्म पर अरबी जुबान में हलवा लिखा हुआ की प्रिंटिंग अचरा मार्केट के लोग देखते हैं तो निकल पड़ते हैं दीन के लिए और अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे जाहल होते हैं, ना तो इनका तालीम से कोई तल्लक होता है और ना इनका समझदारी से कोई तल्लक होता है। तो जैसे ही वो औरत को देखते हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको कहते हैं कि इस कुर्ते को यहीं पर उतारो। अब बताया ये जा रहा है कि वो लोग समझ रहे थे ये कोई कुरानी आयत लिखी है इसने अपने कुर्ते पर और मुसलमानों का दिल दुखाने के लिए इसने ये पहना हुआ है। लेकिन समझने की बात यह है कि इतने लोगों में कोई एक भी पढ़ा लिखा इंसान मौजूद नहीं था जो इसका मतलब समझ सके और कोई एक भी समझदार इंसान नहीं था जो उस औरत को बचा सके और इस मामले की तह तक पहुंच सके। जैसे ही उस औरत को घेरा डालकर उसे कुर्ता उतारने के लिए मजबूर किया जाता है तो आसपास के लोग इस मामले को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही पुलिस को इस वकूए की इतला मिलती है तो अचरा बाजार का एसएचओ और एएसपी गुलबर्ग शहर बानो फौरी तौर पर मौका पर पहुंच जाते हैं और जाकर उस औरत को रेस्क्यू करते हैं। एएसपी गुलबर्ग शहर बानो लोगों को समझाने की काफी कोशिश करती है और उस औरत के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे ढांप कर लोगों की भीड़ में से निकालकर ले जाती है। इसी दौरान एक जनूनी मजहबी आदमी ये नारा लगाता है कि अब इस जाहल इंसान को पूछे कि यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहां पर बेहुरमती हुई है जो तुम ये नारा लगा रहे हो। मामला तो सिर्फ एक कुर्ते पर अरबी के अल्फाज लिखने का है, यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को नाम देना इंतहाई जाहलियत का काम है। इस शख्स की इस जाहलियत को देखकर मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है कि इल्म हासिल करो। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इल्म हासिल करना हमारे लिए कितना जरूरी है। इल्म हासिल नहीं करोगे तो ऐसे जाहल मजहबी लोग आपको उकसा कर, आपको जोश दिलवाकर, आपको जुनून दिलवाकर लोगों का कत्ल तक करवाने के लिए राजी कर लेंगे। एएसपी गुलबर्ग शहर बानो उस औरत को अपने साथ मुतलका पुलिस स्टेशन में ले जाती है। वहां पर कुछ मौलवी और उलमा कराम को बुलाया जाता है और मामले की नोयत को देखा जाता है। मामले को परखने के बाद इस रिजल्ट पर पहुंचा जाता है कि ये औरत ने जो कुर्ता पहना है इस पर अरबी जुबान में हलवा का लफ्ज लिखा है, जिसका मतलब होता है खूबसूरत, दिलकश, हसीन, ब्यूटीफुल जिसे हम बोलते हैं। लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि इस सब के बावजूद भी, उस औरत का कोई कसूर ना होने के बावजूद भी उस औरत से माफी मंगवाई जाती है मौलवियों के सामने, उन उलमा कराम के सामने और अवाम के सामने। फिर उसकी जान बख्शी की जाती है। और मौलवियों की तरफ से जो बयान बाद में दिया जाता है वो ये होता है कि हमें ऐसा लगा था कि उस औरत ने जो कुर्ता पहना है उस पर कुरानी आयत लिखी है। तो भाई ठीक है, जो आपका दिल करे, जब आपका दिल करे, जो आपको लगे आप उसी टाइम बाहर निकलो, किसी भी औरत को पकड़ो, किसी भी शख्स को पकड़ो और उसकी इज्जत नफ्स पर वार करो और उसे इस काबिल ना छोड़ो कि वो माशरे में जी सके, किसी को अपना चेहरा तक दिखा सके। आपका जब दिल करे आप बाहर निकलो, श्रीलंका से आपके मुल्क में आए हुए शख्स को पकड़ो और उसे दीन का सहारा लेकर सड़क पर घसीट घसीट कर कत्ल कर डालो। आपको कौन सा को पूछने वाला है। जब आपका दिल करे आप बाहर निकलो, लोगों की इज्जत नफ्स पे वार करो, उनको जीने के काबिल ना छोड़ो, कौन सा आपको को पूछेगा। क्योंकि आपका ना तो तलक दीन से है, ना इल्म से है, ना अकल से है और ना ही शऊर से है। आप बिल्कुल पढ़े लिखे जाहल लोगों की तरह हो जो ऐसा रिएक्ट करते हो। चलें ठीक है, अगर आपको दीन की इतनी ही फिक्र है, आप इतने ही फिक्रमंद हो तो मैं ये स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सऊदी अरब की मलका है, शहजादी है। इस औरत ने नीम बढ़ना लिबास पहना हुआ है और साथ में अपने हाथ में एक झंडा पकड़ा हुआ है जिस पर कलमा लिखा हुआ है। तो ठीक है, हिम्मत करो भाई, निकलो बाहर, इस मुल्क के खिलाफ भी एहतजाज करो।
जाकर पकड़ो उसे, जाकर उसे मारो, उसे घसीटो, ताकि आपकी गैरत का पता चल सके, आपकी बहादुरी का पता चल सके, आपकी कोशिश का पता चल सके। निकलो भाई, करो एहतजाज, हमें भी पता चले कि हाँ भाई हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कहीं पर भी कोई गलत काम होता है, कोई दीन के खिलाफ काम होता है तो वो लब्बाइक कहते हैं और उसी वक्त निकलते हैं। लेकिन कहाँ होगा आपसे ये सब? आप तो वो लोग हो जो अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सके, अपने मुल्क को चोरों लुटेरों से नहीं बचा सके, अपने मुल्क के लिए फख्र का बायस नहीं बन सके, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके। क्या खूब बात कही है किसी ने कि तुम्हारे किरदार से तुम्हारा दीन नजर आना चाहिए। इस सारे वकूए के बाद मैं क्रेडिट देना चाहूंगा ASP गुलबर्ग शहर बानो को, पुलिस की बहादुर उस बेटी को जिन्होंने अपनी टीम पुलिस के हमराह वक्त पर पहुंचकर उस औरत को रेस्क्यू किया, उसको बचाया, उसकी हिफाजत की और उसे खैरो आफियत से वहां से ले गई। बेशक ऐसे ही पुलिस अफसरान की हमारे माशरे को शदीद जरूरत है, इस मुल्क को जरूरत है, इस मुल्क के लोगों को जरूरत है। दूसरी तरफ मैं क्रेडिट देना चाहूंगा उस औरत के शोहर को जिसने सैकड़ों लोगों के सामने अपनी औरत की हिफाजत की, अपनी बीवी की हिफाजत की और उनके सामने सीना तान कर खड़ा रहा। बिल्कुल ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मर्द औरतों के निगहबान हैं, यानी कि मर्द औरतों की हिफाजत करने वाले हैं। मैं आज अपनी सारी कौम को मुखातब कर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए जब भी आप तक कोई खबर पहुंचे, आप तक कोई मामला पहुंचे, तो उसकी पहले तस्दीक कर लिया करें, ना कि सुनते ही आप उस पर जुनूनियत इख्तियार कर लें, जुनूनी होकर उसका रिएक्ट दें। अल्लाह ताला भी इस बारे में फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, जब कोई फासिक शख्स तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो अच्छी तरह से उसकी तस्दीक कर लिया करो। किसी कौम को अनजाने में भी कोई तकलीफ ना दे बैठना जिस पर बाद में तुम्हें कोई शर्मिंदगी हो, शर्मिंदा होना पड़े। दुआ है अल्लाह ताला हमें अच्छा फायदेमंद इल्म अता फरमाए ताकि हम इस खूबसूरत दीन को समझकर इस पर अमल करें। जज़ाकल्लाह।